ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाएं मार्केट के लाइव अपडेट्स। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लाइफ एडवाइजर्स में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली एनालिसिस वीडियो। शुरू करने से पहले दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ माय सब्सक्राइबर्स। आशा करता हूं आने वाला साल आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी लेके आए। जिस तरीके से आपने पिछले एक साल में पैसा बनाया है, आप आगे भी ऐसे ही पैसे बनाने की जो जर्नी है वो कंटिन्यू करते रहें। तो चलिए खैर बात करते हैं मार्केट्स के बारे में। आज है रविवार का दिन, 7 नवंबर का दिन है। और अगर मैं मार्केट्स की बात करूं कि कल कैसे मार्केट रह सकते हैं और क्या क्यूज़ मिल रहे हैं, क्या डेटा कह रहे हैं और किस तरीके के जो चार्ट्स है वो किस तरीके से बता रहे हैं आपको, लेवल्स कैसे देखने मिल सकते हैं, तो इन सारी बातों का विश्लेषण हम करेंगे इस वीडियो के अंदर में। लेकिन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको टाइमली मिलती रहे। चलिए बात करते हैं मार्केट्स की। और अगर मार्केट्स की बात करें तो अभी फ़िलहाल मार्केट्स में मुझे लगता है कि जो FIIs की बिकवाली हुई है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कम हो सकती है। क्योंकि अगर आप ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे कि लोग को जो डर था मार्केट क्रैश का, वो आपको एक तरीके से 1000 पॉइंट की गिरावट आपको देखने मिली। उसके बाद में मार्केट रिबाउंड हुआ और मुझे जो ओवरऑल सिचुएशन दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं इस तरीके की है कि मार्केट में कहीं और बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको आते हुए दिखाई नहीं देने वाला है। लेकिन जो डाउन ट्रेंड की जर्नी है या कंसोलिडेशन की जर्नी है वो देखने के लिए मिल सकती है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए कभी भी मार्केट क्रैश होता है तो मार्केट सिर्फ एक अगर देखा जाए तो एक कंट्री का या एक जगह का क्रैश नहीं होता है। अगर आप देखेंगे तो सिंस मार्केट अब ग्लोबलाइज्ड हो चुके हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आपको उसका इफेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं सूनर और लेटर आपको देखने के लिए बाकी जगह पे मिलेगा भी। तो आपने देखा होगा या आपने सुना होगा या न्यूज़ में कहीं पढ़ा होगा कि US मार्केट्स कंटिन्यूसली ऑल टाइम हाई की तरफ पुश हो रहे हैं। यानी जो FIIs की बिकवाली यहाँ पे हो रही है वो खरीदारी कर रहे हैं US मार्केट्स के अंदर में। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि डेफिनेटली मार्केट क्रैश हो रहा है, लेकिन उसके रीजंस ये हैं कि उन्हें अब बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है कहीं दूसरी जगह। तो हमारे मार्केट में जो गिरावट है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कंसर्न ज़रूर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे दी एंड हो गया और मार्केट यहाँ से बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा। फिलहाल के लिए लेवल्स अपने आप को होल्ड कर पा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वापस से जो रिबाउंड है वो देखने के लिए मिलेगा। कंसोलिडेशन रेंज जो हमने बड़ी डिस्कस करी थी शायद उसके अंदर में आ सकता है, लेकिन उसके लिए 18,200 के ऊपर में मार्केट को आना पड़ेगा। फिलहाल के लिए आगे किस तरह की जर्नी रहने वाली है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट डे की अगर हम चार्ट्स की बात करें या तेज़ी की बात करें निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो बहुत ज़्यादा हमें अच्छा कैंडल स्टिक यहाँ पे कह सकते हैं कि देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का ट्रेड था। 1 घंटे की मुहूर्त ट्रेडिंग हुई थी और उससे जो कैंडल बनते हुए नजर आ रही है वो बेसिकली इंडिसाइसिव कैंडल है। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग के बाद में एक कंटिन्यूसली साइडवेज मूव दिया। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट थोड़े बहुत ज़रूर हुए, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करने का मुझे नहीं लगता कि आपको मौका मिला होगा। इसलिए ओवरऑल जो सर्कमस्टेंसेस बन के आ रहे हैं कल के लिए थोड़े से न्यूट्रल साइड में ज़्यादा है रदर देन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तेज़ी या फिर कोई बड़ी गिरावट। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल मार्केट कल भी साइडवेज रहना चाहिए, क्योंकि एक डिसाइसिव मूव उसे चाहिएगी। US के जो डेटाज हैं उसके हिसाब से आप एनालिसिस करके देख सकते हैं कि सिंस वहाँ पे ऑल टाइम हाई है तो एटलीस्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा बेरिशनेस या नेगेटिविटी शायद आपको देखने ना मिले। ऑप्शन डेटा के अंदर में बात करें तो बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ अगर देखा जाए तो एक ही दिन का 1 घंटे का रैदर ट्रेडिंग सेशन मिला है। इसलिए जो डेटा बनेंगे वो अब कल बनेंगे। इसलिए अगर हमें डेटा में बेरिशनेस या बुलिशनेस जो भी दिखेगी हम उसके ऊपर बेसिस बना के हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम मंडे को पहले मार्केट को सेटल डाउन होने देंगे ताकि वो नेक्स्ट 2 या 3 दिन का जो ट्रेंड है वो आपके लिए सेट करेगा। लेकिन जो चीज़ की क्लैरिटी मुझे मिल रही है यहाँ पे वो एक चीज़ सिंपल है कि 18,100 150 के ऊपर में निफ्टी निकलेगा तो फिर से कंसोलिडेशन जोन में हम जाएंगे। अदरवाइज हमारा जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यूसली उसी रेंज में हम ट्रेड करेंगे। यानी यहाँ से फॉल जो है फिर से 17,600 तक का आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये तो बात है निफ्टी की। वहीं बैंक निफ्टी में बात करें तो 40,000 पार करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। अब अनटिल अनलेस 40,200 40,300 के ऊपर में बैंक निफ्टी अगर नहीं आता है तो फिर वो अपने अप ट्रेंड में या फिर एक कंसोलिडेशन जोन में नहीं जाएगा। तब तक हम एक न्यूट्रल ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड के रूप में ही देखने के लिए मिलेगा। तो बाकी हम डिस्कशन चार्ट्स पे करेंगे, लेकिन मेजर जो पॉइंट्स हैं कि मार्केट क्यों बढ़ेगा गिरेगा या साइडवेज रहेगा वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो अब चलते हैं चार्ट्स के ऊपर में। तो अब निफ्टी के चार्ट्स आपके सामने में हैं और आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि हमने एक जो यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ किए थे और जिस तरीके से हमने यहाँ पे एक चैनल ड्रॉ किया था, इससे एक चीज़ समझ में आ रही है कि वॉलेटिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। यानी अब की बार जो गिरावट होगी 17,600 सपोर्ट ज़रूर रहेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि 17,300 तक गिरावट बढ़ सकती है अगर यहाँ से गिरता है तो, क्योंकि वॉलेटिलिटी आपकी जो रेंज एक्सपेंशन है वो आपको देखने के लिए मिल रही है। और इसकी जो रेंज एक्सपेंशन अगर हम देखी जाए तो अब 17,300 17,400 के आसपास आ रही है, इनफैक्ट नीचे की ज़्यादा आ रही है।
और वापस से अगर ये इस लेवल के ऊपर आता है, यानी इस लेवल के ऊपर 18,050 18,100 के ऊपर में अगर निकलने की कोशिश करता है तो पॉसिबिलिटी है कि एक कंसोलिडेशन जोन जो है वो फिर आपको 18,600 तक देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट अपना नेक्स्ट ट्रेंड सेट करने के लिए मंडे को एक डिसाइसिव मूव दे। अगर मंडे को एक डिसाइसिव मूव मिलती है, अगर नीचे की तरफ मिलती है, तो हमें क्लियर है कि मार्केट अभी अब कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में रहेगा। अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में रहेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि मार्केट में गिरावट होगी, आपको उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपको अपने पोर्टफोलियो पे, कोर पोर्टफोलियो पे, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस रखना है। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप ये सब आप भूल जाइए। क्वालिटी स्टॉक्स पे फोकस करिए। हर गिरावट में आपको एक्यूमुलेट करना है। बहुत ही प्रॉपरली मुझे लगता है टेक्निकल एनालिसिस अब वर्क करने वाली है। इसके लिए गोल्डन पीरियड है। अच्छे इन्वेस्टर्स, समझदार इन्वेस्टर्स जो हैं वो आराम से पैसा इसमें बना पाएंगे, लेकिन जिन्हें आइडिया नहीं है उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। ट्रेडिंग की रेंज जो पहले 10% 20% आपको मिल जाती थी वो अब आपको नहीं मिलेगी। आपको मैक्सिमम टारगेट स्टॉप लॉसेस 1:1 1:2 के रहेंगे, इसलिए बहुत ही केयरफुली ट्रेड करना है। ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शंस में तो और ज़्यादा आपको संभल कर ट्रेड करना पड़ेगा। इसलिए ओवरऑल निफ्टी में मुझे अभी भी यहाँ पे अगर देखो तो साइडवेज टू पॉजिटिव ट्रेंड दिखाई देता है, लेकिन कल के जो ओवरऑल लेवल्स रहेंगे, कल अगर यहाँ से नीचे गिरावट होती है तो डेफिनेटली आपको डाउन ट्रेंड ही रिज्यूम होते हुए दिखाई देगा। तो सबसे पहले मैं अगर बुलिश लेवल्स की बात करूँ कि अगर तेज़ी होती है तो क्या रेंज रह सकती है। तेज़ी में मुझे लगता है रेंज जो है वो 17,950 से लेकर ऊपर में 18,100 तक की रह सकती है। और अगर साइडवेज रेंज की बात करूँ कि मार्केट अगर कहीं नहीं जाए और एक छोटी सी रेंज में ट्रेड करे तो क्या हो सकता है, तो लगभग 17,900 से लेकर 18,000 ये एक रेंज आपको डेफिनेटली एक साइडवेज रेंज देखने के लिए मिलेगी। यानी 100 पॉइंट की रेंज साइडवेज है, लगभग 150 पॉइंट की बुलिश है। और अगर बेयरिश रहती है, अगर मार्केट में गिरावट हो तो मार्केट कहाँ पे सपोर्ट लेगा, तो मुझे लगता है कि 17,800 के नीचे जाने के अभी फिलहाल कोई चांसेस दिखाई नहीं दे रहे। तो 17,800 से लेकर ऊपर में 17,900 ये एक आपके लिए बेयरिश रेंज दे सकती है। अगर 800 के नीचे जाता है तो फिर सपोर्ट इमीडिएटली अराउंड 600 के आसपास आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि बेयरिश रेंज में भी ज़्यादा एग्रेसिव गिरावट फिलहाल देखने के लिए नहीं मिलेगी। रादर साइडवेज टू पॉजिटिव ही मेरा बायस बन रहा है। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं आपके सामने जो मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट रखा, तो यहाँ पे भी फिलहाल कंप्लीटली नेगेटिव दिखाई दे रहा है। जिस तरीके का पैटर्न फॉर्मेशन है मुझे लगता है कहीं ना कहीं साइडवेज है। 20 SMA को होल्ड कर रहा है, ये बड़ी बात है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है, मुझे भी यहाँ पे साइडवेज ज़्यादा दिखाई दे रहा है रैदर देन बहुत ज़्यादा तेज़ी या बहुत ज़्यादा मंदी। बाकी कल का मूव जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा डिसाइसिव रहने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी पोजीशंस बनाएंगे। सबसे पहले मैं बुलिश लेवल्स की बात कर लूँ कि अगर तेज़ी होने वाली है तो क्या हो सकता है। यहाँ पे लेवल रहेंगे 39,500 से लेकर 40,000 के, इसके ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी कम है। साइडवेज की बात करूँ कि अगर छोटी रेंज में ट्रेड करता है तो छोटी रेंज क्या हो सकती है। छोटी रेंज आपके लिए रहेगी 39,400 से लेकर 39,650 700 की ये आपकी रेंज रहेगी साइडवेज की। वहीं मैं अगर बुलिश रेंज की बात करूँ कि अगर तेज़ी होती है तो क्या हो सकता है। तेज़ी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बेयरिश रेंज की अगर मैं बात करूं कि बेयरिश रेंज क्या हो सकती है। अगर गिरावट होती है तो यहाँ पे कहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा, तो मुझे लगता है 39,000 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और बीच में इंटरमिटेंट सपोर्ट 39,300 के आसपास आता हुआ नजर आएगा। इसलिए 39,300 से लेकर 39,000 के आसपास सपोर्ट मिलेगा। वहीं अपसाइड में मैक्सिमम 39,550 यहाँ तक की रेंज मुझे दिखाई देती है। तो बेयरिश, साइडवेज, बुलिश, ओवरऑल मेरा व्यूज इसमें साइडवेज का है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने मिलेगी, लेकिन अगर कल डिसाइसिव मूव आती है तो अकॉर्डिंगली हम आगे का प्लान करेंगे। निफ्टी के और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की अगर बात करें तो सबसे पहले निफ्टी में अगर देखेंगे तो यहाँ पे 17,800 पे शॉर्ट कवर होते हुए नजर आया। और सिंस ये एक ही दिन का डेटा है तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें डाइसी रहना पड़ेगा और हमें कल के लिए वेट करना पड़ेगा डेटा डेवलप होने के लिए। बहुत एग्रेसिव डेटा यहाँ पे डेवलप नहीं हुए हैं, बट ओवरऑल आपको अगर ये सिचुएशन देखने मिलेगी तो ओवरऑल आपको बुलिश ज़्यादा दिखाई देगा और बुलिश से ज़्यादा मैं तो कहता हूँ न्यूट्रल दिखाई देता है। बाकी अगर आप कॉल राइटिंग की बात करें तो कॉल राइटिंग आपको देखने मिलेगी 18,200 के ऊपर से। वहीं नीचे में थोड़ी बहुत आपको 17,950 पे हुई है, 17,800 पे शॉर्ट कवरिंग है और नीचे में एग्रेसिवली पुट राइटिंग है, यानी सपोर्ट जो है वो बनते हुए नज़र आ रहा है। अगर ये सपोर्ट बनते हुए नज़र आ रहा है तो ऑब्वियसली मार्केट में गिरावट के चांसेस काफ़ी कम है और वहीं पे जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो ऊपर की तरफ बन रहा है, यानी एक बुलिशनेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बायस दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे अगर मैं मैक्सिमम ओआई की बात करूँ, जब क्यूमुलेटिव में देखेंगे तो 18,000 पे मैक्सिमम ओआई है, यानी 18,000 के ऊपर में जाते ही एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटीज़ बनती है, जो सीधा फिर 18,200 तक ज़रूर पुश करेगी और हमारी जो ऊपर की रेंज है 18,500 18,600 तक रास्ते हमारे लिए खुल जाएंगे। 17,900 एक फाइटिंग लेवल है जहाँ पे हमने क्लोजिंग दी है और इसके नीचे के लेवल्स की बात करें तो वो बहुत इमीडिएट सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। लेकिन अभी भी पुट कॉल रेशियो जो है वो ओवरसोल्ड है, तो पॉसिबिलिटी है कि एक बाउंस बैक देखने मिलेगी।
लेकिन गिरावट के समय बहुत एग्रेसिव सेलिंग नहीं आएगी और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बना हुआ रहेगा। तो मेरी यही राय है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा फोकस करें रादर दैन इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स अभी भी एक रेंज में ही दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करें, 39,500 एक अच्छा एग्रेसिव सपोर्ट बन रहा है, वहीं 40,000 एग्रेसिव रेजिस्टेंस बन रहा है। और बीच में अगर बात करें 39,500 से 40,000 की, तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस अच्छा बना है बट सपोर्ट बन रहा है। यानी एक चीज़ क्लियर है कि 39,500 के नीचे जाना काफ़ी डिफिकल्ट है। अगर जाता भी है तो 39,000 इमीडिएट सपोर्ट बन जाएगा। वहीं पे 40,000 के ऊपर जाना लगभग नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है, बट इसके ऊपर जाने से एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम इसके ओवरऑल सिचुएशन को देखें, 39,500 ही एक फाइटिंग लेवल है। यानी कोई भी गैप अप होने से एक पॉसिबिलिटी है कि आपको कल एकदम क्लियरली वापस से तेज़ी कंटिन्यूसली देखने मिलेगी। 40,000 के ऊपर निकलते ही एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग, तो डेफिनेटली जो मेरा बायस है वो पॉजिटिव ज़्यादा है रादर दैन साइडवेज या नेगेटिव। इसलिए ओवरऑल मुझे साइडवेज टू पॉजिटिव बायस दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में दिखाई देता है। तो तेज़ी के मूड के साथ ही ट्रेड करना ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ये यूट्यूब सर्च में बनी रहे, और साथ ही में चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।